हैदराबाद से यूपी की चुनावी सैर पर आए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जान बाल बाल बच गई। लेकिन हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा के पास यूं ही इस घटना को अंजाम देने की कोशिश नहीं हुई। मुख्य आरोपी सचिन ने एकाएक ही गोलियां बरसाना नहीं शुरू कर दिया, बल्कि इस घटना की रूपरेखा काफी समय से तय की जा रही थी। बस इंतजार था तो एक मौके का। पुलिस पूछताछ में सचिन ने पूरी कहानी एक एक करके बयां की है। सचिन ने पुलिस को बताया है कि मैं एक बड़ा नेता बनना चाहता था। मैं सोशल मीडिया पर अक्सर असदुद्दीन ओवैसी के भाषण को देखता था, तो इनके भाषणों में मुझे धर्म व जाति की राजनीति दिखाई देती थी। इनके भाषण मुझे देश के लिए हानिकारक लगते थे और अच्छे भी नहीं लगते थे। मैं अपने आप को सच्चा देशभक्त मानता हूँ और मैंने देशभक्त सचिन हिंदू नेताजी के नाम से फेसबुक पर अपना अकाउंट भी बनाया है। मैं मन ही मन ओवैसी से बहुत बड़ी रंजिश रखने लगा था। ओवैसी के भाषण से रंजिश की पौध सचिन के मन में लग चुकी थी, लेकिन इस पौध पर ओवैसी की हत्या का खून कब सवार हो गया, इसको लेकर सचिन ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में डासना का चेयरमैन आरिफ मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़ा हुआ था और मुझे पता चला कि आरिफ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से धौलाना विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ रहा है और ओवैसी इसके चुनावी प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो मैंने मन ही मन असदुद्दीन ओवैसी को मारने का प्लान बनाया। हत्या का मन ही मन प्लान तो बन गया और एक साथी शुभम भी मिल गया, लेकिन ये क्राइम पार्टनर मिला कैसे और प्लान में शामिल कैसे हुआ, इसको लेकर पुलिस से सचिन ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी को मारने के लिए मैंने अपने दोस्त शुभम से संपर्क किया। शुभम से मेरी कई साल पुरानी दोस्ती है। मेरे कहने पर शुभम गाजियाबाद आ गया था और मेरी व शुभम की मुलाकात 28 जनवरी 2020 को वेव सिटी के पास गाजियाबाद में हुई थी। शुभम अपने दोस्त निशांत उर्फ एंडी के घर पर सदरपुर गाजियाबाद में रुका हुआ था। हम दोनों ने एक राय होकर ही असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने का मन बनाया और सही समय का इंतजार करने लगे। हत्या का प्लान बन गया, साथी भी मिल गया, लेकिन हत्या में इस्तेमाल होने वाले असलहों का जुगाड़ कैसे हुआ, किसने मदद की, इसको लेकर सचिन ने कहा, मुझे असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने के लिए पिस्टल चाहिए थी, तो इसके लिए मैंने अपनी जान पहचान के आलिम नाम के शख्स से संपर्क किया। आलिम ने मुझसे पूछा था कि पिस्टल का तुम क्या करोगे। तब मैंने आलिम को बताया कि मुझे किसी का मर्डर करना है, जिसके बाद आलिम ने मेरी मदद की और एक पिस्टल 0.32 बोर की कारतूस के साथ दी थी। अब सब कुछ तैयार था, इंतजार था तो सिर्फ एक मौके का, वो मौका जो ओवैसी की जान ले लेता। और उस मौके की तलाश में दोनों ने क्या क्या किया, इस पर सचिन ने कहा, मैं और शुभम दोनों मेरठ में गोला कुआं, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रोग्राम था, वहां पहुंचे, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। जब असदुद्दीन ओवैसी किठौर में अपने दूसरे प्रोग्राम में आए तो हम इनका पीछा करते हुए किठौर भी पहुंचे। तब देखा कि किठौर में भी बहुत भीड़ है। इसके बाद हमें पता चला कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी लैंड रोवर डिस्कवरी कार से दिल्ली वापस जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर आज भी निकल गए तो फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। पुलिस पूछताछ में सचिन ने आगे बताया कि मेरे पास 9mm की पिस्टल और 12 कारतूस थे, जबकि शुभम के पास .32 बोर की पिस्टल और 10 कारतूस थे। मैंने और शुभम ने अपनी ऑल्टो कार को भगाया और छिजारसी टोल पर पहले से ही पहुंचकर इंतजार करने लगे। जैसे ही ओवैसी की गाड़ी आई और टोल पर स्लो स्पीड से गुजरने लगी, तो मैंने और शुभम ने एक राय होकर असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने के लिए उसकी कार पर गोली चलाना शुरू कर दिया। मेरी पिस्टल की मैगजीन में 5 गोलियां थी। जैसे ही मैंने पहली गोली चलाई तो ओवैसी ने मुझे देख लिया और वो अपनी जान बचाने के लिए कार में नीचे की तरफ बैठ गए। तब मैंने इनकी गाड़ी पर नीचे की ओर गोली चलाई। मुझे यही उम्मीद थी कि असदुद्दीन ओवैसी मर गए होंगे। शुभम ने कितनी गोलियां चलाई मुझे ये जानकारी नहीं है, क्योंकि हम दोनों इस घटना को करके टोल से ही अलग अलग होकर भाग गए थे। मैं ऑल्टो गाड़ी से नहर के किनारे के पास जंगलों में छिप गया था। अब रात होने पर अपने घर जा रहा था कि मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया। मेरे पास जो पिस्टल व कारतूस मिला है ये वही है जिससे मैंने गोली चलाई थी। बहरहाल सचिन के कबूलनामे के बाद पूरा मामला साफ हो गया है। अब कानून ही तय करेगा कि ओवैसी की हत्या की साजिश रचने और हमला करने वाले दोनों आरोपियों सचिन और शुभम को क्या सजा मिलती है।